मॉर्निंग दोस्तों, सबको प्यार भरी राम राम। कैसे हो दोस्तों? माता रानी आशा करते आप सब कुशल मंगल होंगे। मेरे YouTube चैनल सोने सोने 5507 है, सोने सोने शॉर्ट्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों कमेंट बहुत ज्यादा हो गए हैं और फिर बहुत लोग माँ के बारे में पूछ रहे हैं। माँ का आज ऑपरेशन होगा और डॉक्टरों ने एक्चुअली हाथ खड़े कर रखे हैं अपने, क्योंकि मम्मी बहुत ज्यादा वीकनेस है और बड़ी बूढ़ी हैं और हमेशा से कमाया खाया कभी था नहीं। पापा फौज में रहते थे तो ऐसे संघर्ष वाला जीवन था। हम 3 बहन भाई थे, जो भी छोटी सी एक लाइफ है और चलो देखा जाएगा जो भी होगा। पर यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है इस बात को हजम करना या एक्सेप्ट करना, क्योंकि हम लोगों ने पापा को तो पहले ही खो रखा है। कमेंट पे बात करते हैं, लेट्स गो। मोहित शर्मा 3538, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा कमेंट है, गुड कमेंट है। सोनिया जी आपका डांस बहुत अच्छा है, आपका डांस बहुत अच्छा है। एक्चुअली यहाँ पे चालान कट रहे हैं और आप फिल्मों में जैसे काम हीरोइन काम करती हैं वैसे ही आप डांस करती हो, तो थैंक यू सो मच। बस ये लोगों को जो कमेंट करते हैं उनको सोचना चाहिए, किसी की मेहनत देखनी चाहिए जो भी आपने बोला है। बट भले ही चाहे वो हीरो हीरोइन डांस करते हो, खूब पैसा कमाते हो, पर उनकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती। सोनिया जी मेरे लिए आपकी बहुत रिस्पेक्ट है। थैंक यू मोहित शर्मा, लव यू। आपको बहुत अच्छा लगा कमेंट पढ़ के और कुछ बातें रह गई हो तो सॉरी बोलना चाहती हूँ। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, पर उनकी मैं बात बताना चाहती हूँ। उन्होंने क्या बोला था मेरे से कि सोनिया जी मैं समझ सकता हूँ आप बहुत बड़ी दुख की घड़ी से गुजर रही हो, तो थैंक यू सो मच। बट एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि दुख बांटने से बढ़ता नहीं है, दुख बांटने से हंसी उड़ती है। लोग वह खुश होते हैं कि यार ये दुखी है या परेशान है या कुछ भी है या जो भी है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो आपके दुख में खड़े रहते हैं, आपके जीवन शैली में खड़े रहते हैं, आपको समझते हैं। वरना लोग बाग आपका फायदा उठा के आपकी मजाक बना के साइड हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी अच्छी बात समझाई और आगे भी मैं आपकी बात पे गौर फरमाऊंगी और ध्यान रखूंगी। आपने जैसे भी मेरे से बोला है मुझे बहुत अच्छा लगा। लव यू दोस्त, थैंक यू। मुबारक हुसैन 9447, जंगल में भैंस नाच रही है। अब क्या बोलूं मैं मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। घर में तो तेरी माँ भी नाच रही है। तो कोई बात नहीं है, अपना जो भी है। मेरे हस्बैंड चिढ़ जाते हैं इन बातों से, वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, वो फूक जाते हैं अंदर से। वो कोई कुछ बोलता है तो सोनिया के लिए कोई बात नहीं है। भैंस का दूध तो पीते होंगे या फिर गधे का दूध पीते हो, ये बता देना मुझे। अब क्या बोलूं, मैं कुछ नहीं बोल सकती, एक्सप्लेन नहीं करना मुझे। शशि धारा, ध्यान से सुनना, कुछ पूछा है, क्या मैं आपके साथ कोलैबोरेशन कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। क्या आप मेरा पेड प्रमोशन कर सकती हो? नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पेड प्रमोशन पे काम नहीं करती हूँ। मुझे आप सबके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे YouTube या Facebook पैसा दे रहा है तो मैं अपने फैन से पैसा नहीं ले सकती। यदि आपकी कोई भी वीडियो मुझे कॉल प्रो करनी है और कोई प्रमोशन करना है तो मैं ऐसे ही कर दूंगी, मैं कोई पैसा या चार्ज नहीं लूंगी। सभी से मैं बोल रही हूँ, मुझे कोई पैसा या चार्ज नहीं चाहिए। आप सिर्फ बोल दो तो मैं आपको कोलैबोरेट कर दूंगी और आपका फ्री में प्रमोशन कर दूंगी। और क्योंकि आप मेरे भगवान हो, मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। लव यू दोस्त। रीना चौधरी, आंटी आपकी पेट की चर्बी दिख रही है, इसे कम करें। मैंने फिर इनकी वीडियो पे गई, मैंने देखा इनकी वीडियो ऐसी थोड़ी बहुत फेस की बना रखी है। इनका हाथ टूटा हुआ है जिसपे प्लास्टर चढ़ा हुआ है। तो मैं रीना जी से कहना चाहती हूँ, भगवान ने आपको इतनी बड़ी चोट दी है फिर भी आपको अकल नहीं आ रही है? कम से कम ऊपर वाले की तो शर्म करो कि हमारा हाथ टूटा पड़ा है, हम ऐसे हो रहे टेढ़े मेढ़े, पर हमें दूसरे का सब कुछ दिख रहा है। अभी मैं बताती हूँ, मेरे को मेरे फैंस मिले थे
मेरे फैंस एक्चुअली हर जगह मिल जाते हैं कहीं ना कहीं माता रानी की दुआ से। तो उन्होंने मेरे से बोला, हस्बैंड के सामने ही बोला, हस्बैंड से कह रहे अरे सोनिया जी वीडियो में क्यों मोटी लगती हो। बोला या नहीं बोला, गॉड प्रॉमिस ना। तो उन्होंने बोला, मेरे फैंस मेरे से खुद बोलते हैं, अभी मैं QRG हॉस्पिटल जा रही हूँ मम्मी को देखने के लिए, वहाँ पे भी हस्बैंड वाइफ मिले थे। वो बोले अरे सोनिया यूट्यूबर आ रही है। तो उनकी मैंने कहा चलो, मैंने उन्हें पीछे पलट के बोला, मैंने कहा थैंक यू भाई। मैंने कहा, वो हंसने लगे। फिर वो उनकी वाइफ बोल रही, क्या बोला उनकी वाइफ ने कि सोनिया जी आपकी वीडियोस देखते हैं, आप तो बिल्कुल लगी नहीं रही है वो। भाई मेरा कैमरा इतना जूम हो जाता है जिससे मैं बहुत हेल्थी दिखती हूँ, जिससे हमारे पार्ट्स बड़े बड़े दिखने लगते हैं, बट इतनी हेल्थी नहीं हूँ। पर मैं हेल्थी हूँ, 80 किलो की हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, पर मैं क्विंटल की नहीं हूँ यार। व्यूवर्स की आईडी पे नाम नहीं है, मेकअप करके ड्रामा कर रही हो। मेकअप मैंने अब कर रखा है। एक्चुअली मैं परसों लाइव थी, आप सच बताना, कमेंट में बताना। परसों जब मैं माँ के साथ लाइव थी QRG हॉस्पिटल में, उसमें मैंने मेकअप कर रखा है। व्हाट नॉनसेंस यार। माँ बाप के लिए भी आप कम से कम ऐसी टिप्पणी ना किया करो। माँ तो माँ होती है यार, कम से कम ये तो देख लिया करो हम किस दुख से गुजर रहे हैं, किस सुख से गुजर रहे हैं, ये आप सबको नहीं मालूम है। हम जो बोलेंगे वही पता चलेगा। पर फिर भी मैं लाइव थी, मैंने पुराना सा सूट और एक सूती सी लत्ती डाल रखी है। उनकी माँ नहीं होगी ना? हाँ, उसमें मैं अपनी माँ के साथ, अपने दोस्तों के साथ मैं लाइव थी यार। नॉनसेंस है, महसूस नहीं कर पा रहे कि माँ की क्या वैल्यू होती है। कौन चक्की का आटा खाती हो? तो मैं कुम्हार की चक्की का या अपने घर के आटा खाती हूँ। जब मैं गाँव जाती हूँ तो हमारा वहीं से आटा पीस के आता, देवरानी वहीं से आटा पीस के हमें तब देखती है कट्टा भर के। और यहाँ पे हमारे कुम्हार की चक्की है, वहाँ से आटा आता है। तो भाई अगर इतनी खूबसूरत लेडीज को आप ऐसे मोटा पोटा बोलोगे, ये चर्बी वर्बी बोलोगे, ये तो बहुत ही वो होगी बात। थैंक यू। इसमें कोई फिल्टर नहीं होता, इसे बिना विदाउट फिल्टर ही इसमें ब्लॉग बनता है। मैं हर वक्त शूटिंग देखती हूँ, चेहरे से शूटिंग स्टार्ट होती है, बट यहाँ पिछवाड़े से होती है। कहाँ पर तो हमारे पिछवाड़े सुंदर ना हो, सॉरी हमारा मुंह सुंदर ना हो, हमारा पिछवाड़ा सुंदर हो, है ना भाई? क्या बात है। तो भैया कोई काय की चीज कोई कहीं पे फेमस हो सके, तो क्या पता हम अपने पिछवाड़े पे फेमस हो रहे हो। तो ये इनकी कहानी है। एक 15 सेकंड की रील होती है, उसमें हम अगवाड़ा दिखा दे, पिछवाड़ा दिखा दे, साइड दिखा दे, या क्या दिखा दे क्या नहीं दिखा दे। आप एक वो बना दे, लिस्ट बना दे और मेल कर दे। फिर मैं सोचती हूँ उसपे अब क्या करें भाई। मैं पिछवाड़ा घर तो रख के आ नहीं सकती, क्योंकि तुम तो अपना पिछवाड़ा घर रख के आती होंगी या कहीं भी जाती होंगी। तो ये ऐसे लोग हैं जो दिमाग से बीमार हो चुके हैं। पूनम कुमारी 2900, क्या आप अपनी सहेली की साड़ी पहनी हुई हो? तो आप मुझे बता दो मेरी सहेली कौन है। वैसे मेरी सहेली है नहीं कोई, बस मेरी एक सहेली है बहुत ही ज्यादा, 20 साल पुरानी, वो है कंचन, और मैं उससे बहुत अटैच हूँ, वो मेरे से बहुत अटैच है। हालांकि वो तो सूट पहनती है, वो साड़ी नहीं पहनती है। यदि आपने मेरे साथ वीडियोस में देखा है तो वो मेरी बेटी है, उनके कपड़े मेरे को आ नहीं सकते, वो मेरे कपड़े पहन लेती है क्योंकि उनको साइड से फिटिंग मार के। तो मुझे ये नहीं पता आप किसके बारे में कह रही हो। अब चलो, अगर किसी के पहन भी लिए, सहेली हो या घर में हो, तो कोई बात नहीं, इसमें क्या है, यूज तो कर रहे हैं, ना यूज तो नहीं कर रहे ना। थैंक यू दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए बहुत ही छोटा सा ब्लॉग बनाया है। थैंक यू सो मच। और मनी नहीं है किसी काम के लिए, पर वो ये काम करना पड़ेगा, कुछ भी हो चलना पड़ेगा। जिंदगी का दस्तूर यही है, हमें आगे बढ़ते रहना है। और थैंक यू सो मच यूट्यूब एंड यूट्यूब फैमिली, लव यू ऑल ऑफ माई फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखें, खुश रहें जहाँ भी रहें, और अच्छे कमेंट सबकी वीडियोस पे करते रहें, सबकी वीडियोस लाइक करते रहें। और एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी, किसी की वीडियो तक ना पहुंच पाऊंगी तो माफी चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ से शूट से जाके हॉस्पिटल में बिजी हो रही हूँ, मुझे बहुत कम टाइम मिल रहा है अपनी वीडियोस पे रिप्लाई करने का भी। तो मैं माफी चाहती हूँ, और जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं फिर सबके साथ काम करूंगी। मुझे बस थोड़ा सा समय चाहिए, बस बिजी हूँ थोड़ा सा। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।